Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a uniform cylinder of mass capital M and radius capital R is to be pulled over a step of height A such that A is much smaller than R by applying a force F at the center O perpendicular to the plane through the axis of the cylinder on the edge of step shown figure. The minimum value of F required is ठीक है। हमसे बोला गया कि by applying a force F at the center O, all right, perpendicular to the plane through the axis of the cylinder on the edge of the step, okay, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर ना हमें टॉर्क निकालना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, हमें इसको क्या करना है, जो यूनिफॉर्म सिलेंडर है इसको स्टेप पर क्या करना है, क्लाइम कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉर्क कैलकुलेट कर ले सकते हैं। ठीक है, टॉर्क के थ्रू हम क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क होता है आपके यहाँ पर आर क्रॉस एफ के इक्वल। दिस इज अवर टॉर्क। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या आपका फिगर में देखा जाए तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट देखना है। अब इस पर देखें, अगर हम सिलेंडर पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सिलेंडर का मास कितना है, एम के इक्वल, तो इस पर एक फोर्स एम जी तो ऐसे क्या लग रहा होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, एक फोर्स एफ आपका एक्सटर्नली इस पर लग रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट कर रही तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लगेगा, एक नॉर्मल का फोर्स मिलेगा। इस नॉर्मल के फोर्स को लेट मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, ऐसे एन लिख लिया। ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स भी हो सकता है, अगर आपका रोलिंग करेगा तो क्या करेगा, फ्रिक्शन का फोर्स भी करेगा। लेट मैंने बोल दिया, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, रिलेटिव मोशन इसका फॉरवर्ड हो रहा है, तो फ्रिक्शन इसका ऐसे पीछे को लग जाएगा, जिसको मैंने स्मॉल एफ से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। अब बच्चों देखिए, इस पॉइंट के अबाउट ये क्या है, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आई आर है। ठीक है, तो बता सकता हूँ मैं, देखिए इस पॉइंट के अबाउट अगर इसमें टॉर्क की इक्वेशन को कंजर्व करूँ, ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर टॉर्क की इक्वेशन लगाऊं इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट, तो देखिए ये जो नॉर्मल फोर्स है और जो फ्रिक्शन फोर्स है, दिस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ये इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। तो इन दोनों का टॉर्क उतनी आएगा। ठीक है, टॉर्क देखिए किसके इक्वल होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका आर क्रॉस एफ के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ये जो नॉर्मल फोर्स है और एफ फोर्स है, ठीक है, इन दोनों के लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो की इक्वल हो जाएगी। तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट एम जी और एफ के कारण टॉर्क आएगा। ठीक है, और ये हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम एक्स से एक्सपेंड कर सकते हैं, आर ऑफ साइन थीटा के इक्वल, या फिर आप लिख लीजिए आर साइन थीटा को आप आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ लिख लीजिए। ठीक है, फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स का यहाँ से यहाँ तक का जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, अगर मैं यहाँ पर से टॉर्क फाइंड आउट करूँ, तो देखिए इस बॉल को क्लाइम करने के लिए, देखिए इस पॉइंट के अबाउट बताना है। ठीक है, तो मैं रेडियल वेक्टर यहाँ पर से ऐसे पास करेगा इसके अबाउट। ठीक है, तो जो एफ एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया है, इसके कारण टॉर्क आपका ऐसे आएगा। ठीक है, आर क्रॉस एफ, देखिए दिस इज अवर ई आर कैप। ठीक है, ये आपका फोर्स है। तो राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं आर की तरफ अपनी फिंगर रखूं और एफ की तरफ कर्ल करूं, तो जो इसके कारण टॉर्क आ रहा है, टॉर्क की डायरेक्शन ये आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, दूसरा फोर्स कौन सा आपका यहाँ पर, एम जी। एम जी के कारण अगर मैं देखूं तो आर क्रॉस एम जी, देखिए ये किस डायरेक्शन में है, आर क्रॉस एम जी, ये आपका इसका जो सेंस आ रहा है, ये इस सेंस में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको स्टेप अप करना है, तो इसका मतलब है कि जो एफ का टॉर्क है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एमजी से। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वी कैन से दैट फॉर द स्टेप अप ऑफ द सिलेंडर, इस सिलेंडर को उठाने के लिए हम ये लिख सकते हैं कि जो यहाँ पर टॉर्क आएगा किसका, एफ का, इट मस्ट बी ग्रेटर देन या फिर इक्वल होना चाहिए किसके, एमजी के। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी क्या करनी चाहिए, यहाँ पर सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, अब इस एफ का टॉर्क देखें, हम यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एफ एफ टॉर्क किसके इक्वल होता है, आर परपेंडिकुलर टाइम्स एफ। ठीक है, फोर्स तो आपको यहाँ पर एफ लग रहा है। अब यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी रेडियस ही होगी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की या ये जो डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, यहाँ से एफ के इक्वल लिख लिया। ऑलराइट, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, एमजी का टॉर्क देखना है, एमजी का टॉर्क, एमजी का फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट मुझे कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है ना, जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्सिस ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, लाइन ऑफ एक्सिस की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहाँ पर क्या चाहिए होती है, यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, इस डिस्टेंस को बच्चों देखिए मैं क्या बोल देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको कोई वेरिएबल एक्स से इंट्रोड्यूस कर दिया। ये डिस्टेंस मान लीजिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको एक्स लिख लिया, तो अब मैं लिख सकता हूँ इसका टॉर्क कितना आएगा, एम जी तो आपका फोर्स लग रहा है, इंटू कितना हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये मुझे एक्स कैलकुलेट करना है। एक्स देखिए बच्चों मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अब देखिए इसको मैं इस ट्रायंगल को देखिए यहाँ पर मैं अलग से बना लेता हूँ। ये आपका पॉइंट ओ है मान लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट आपका जिस आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, और ये आपका एक इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाएगा। ऑलराइट, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, एक्स के इक्वल दे रखी है। ये डिस्टेंस कितनी है आपके यहाँ पर से यहाँ तक की, आर के इक्वल दे रखी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की यानी कि
ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक की ये जो टोटल डिस्टेंस होगी इसकी रेडियस के इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर आपकी ए के इक्वल है तो मैं बता सकता हूँ ये जो ओ से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी फिर आपकी आर माइनस ए के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक कि आर माइनस ए के इक्वल लिख सकता हूँ, ऑलराइट। ये वैल्यू इतनी हो जाएगी। अब यहाँ से आप क्या लगा लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। मुझे तो बच्चों एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आर माइनस ए का स्क्वायर प्लस कितना है आपका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सब एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख सकते हैं कितना आपका, आर का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ऑलराइट। ये आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जाएगी। और यहाँ से आप एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर से देखिए आप इस इक्वेशन को क्या लिखें, एफ आर मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका एम जी हो जाएगा। और एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मुझसे क्वेश्चन में देखिए वर्ड यूज कर रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। जब भी क्वेश्चन है मिनिमम या फिर मैक्सिमम वर्ड हो तो हमें लिमिटिंग वैल्यू का केस आता है। लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इनइक्वलिटी को साइन को हटा के क्या लिख लेंगे, एफ मिनिमम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, एफ मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम बताना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो एफ मिनिमम लिख लिया, टाइम्स कितना हो जाएगा आर। ये इनइक्वलिटी आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इक्वलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कितना आपका एम जी तो है टाइम्स आपका अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी यहाँ से इतनी हो जाएगी। मुझे एफ मिनिमम कैलकुलेट करना था तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एफ मिनिमम की वैल्यू देखिए कितनी जाएगी, एम जी बाई आर, ये टर्म यहाँ से इतनी जाएगी, टाइम्स कितना अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपका मिनिमम फोर्स हो जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब बच्चों देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर ऑप्शन से मैच करूँ, ऑप्शन में देखिए आर को अंदर भेजा हुआ है, ठीक है। तो एम जी आर को अगर मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये आर स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पहले टर्म में तो आपकी यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये आर इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन माइनस ए बाई आर का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए आर माइनस ए होल थिंग डिवाइडेड बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बस ये आर को अंदर लेके चला गया हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाऊंगा आर को तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा आर माइनस ए, और यहाँ पर आपका टोटली आ रहेगा क्योंकि स्क्वायर हमने बाहर पे ले लिया पूरे टर्म के लिए, ठीक है। इस पूरे के लिए आपने अब बाहर ले लिया तो ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी हो जाएगी। सो दिस मस्ट बी द वैल्यू ऑफ अवर मिनिमम फोर्स। तो इसको देखिए अगर मैं ऑप्शन से मैच करूँ तो ये देखिए आपका डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, डी ऑप्शन से। तो ऑप्शन डी क्या होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ से आपका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।